हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। आज की इस वीडियो में देखेंगे पाठ 16 में आपका दिया है श्रम की महिमा। तो चलिए पाठ 16 देखते हैं। पाठ 16 में है श्रम की महिमा। पहला क्वेश्चन आता है, खेती बाड़ी को कास्तकला कहते हैं, भवन निर्माण को कहेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा वास्तुकला। दूसरा में है पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है पूजा भाव का अर्थ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा समर्पित होना। चौथा में है हाथ बढ़ाना को और क्या कह सकते हैं, तो आपको उत्तर में लिखना है मदद के लिए आगे आना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5वें में है 62 शब्द का अर्थ है, तो आपको उत्तर में लिखना है नीचे ही। इसके बाद आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको 6वें में भरना है प्रश्नवाचक। इसके बाद आता है आपका 7वां में भरना है आपको कर्म। 8वें में भरना है आपको भवानी प्रसाद मिश्र। और 9वें में भरना है आपको तत्सम। 10वें में भरना है आपको पीसा। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कालीन, दूसरा में लिखना है मिट्टी के बर्तन, तीसरे में है मिट्टी के खिलौने। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है मटका, सुराही, डबुले, प्याले, कुल्हड़। इसके बाद 13 में है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है आ में लिखा है कोई उधर गया है। इसके बाद दूसरे में है ब नंबर में लिखा है कुछ, तो आपको बनाना है मुझे कुछ पैसे दो। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है चित्र बनाने चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कागज, कलम, ब्रश, रंग। इसके बाद आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15 में है गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे। आपको उत्तर में लिखना है गांधी जी अपने आश्रम में निम्न कार्य करते थे। पहला है सूत काटना, दूसरा है कपड़ा बुनना, तीसरा में है अनाज के कंकड़ चुनना, चौथा है अनाज को पीसना आदि। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16 में है श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है। तो आपको उत्तर में लिखना है गांधी जी अपने लेखों में श्रम को पूजा के समान मानते थे, अतः श्रम की तुलना पूजा से की गई है। इसके बाद 17 में है हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है छोटे से भी छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है, छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है, काम करने की भावना पुष्ट होती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आ नंबर में लिखा है चक्की पीसना का अर्थ होगा कड़ी मेहनत करना। वाक्य में प्रयोग करना है राम को 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए चक्की पीसनी पड़ी। दूसरे में है कागज काले करना, तो अर्थ होगा व्यर्थ प्रयास करना। वाक्य में प्रयोग करना है उसने अपनी पढ़ाई को कागज काले कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 में है खेती बाड़ी कास्तकला पर 10 वाक्य लिखिए। तो आपको 10 वाक्य लिखने हैं। पहला पॉइंट है खेती बाड़ी ग्रामीण इलाकों की मुख्य आजीविका का साधन है। दूसरे में है कास्तकला में फसलों की बुआई, सिंचाई और कटाई की जाती है। तीसरा है किसान अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का और अन्य अनाज उगाते हैं। चौथे में है सब्जियों और फलों की खेती भी कास्तकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5वें में है आधुनिक तकनीकी और उपकरणों का उपयोग करके किसान अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। 6वें में है जैविक खेती से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। 7वां है यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। 8वें में है खेती बाड़ी में जल प्रबंधन का सही तरीके से होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 9वां पॉइंट है सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। 10वां पॉइंट है कास्तकला न केवल भोजन की पूर्ति करती है बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 में है श्रम की महिमा
श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा? तो आपको उत्तर में लिखना है, श्रम की महिमा कविता से हमें बहुत अच्छी सीख मिली है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे कार्य से ही बड़े कार्य को करने का मार्ग खुलता है। हमें अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहिए। हमें श्रम की पूजा के समान मानना चाहिए। हमें सभी की सेवा करनी चाहिए। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।